और 6वें महीने में हमारा 29,000 के आसपास और 7वें महीने का मेरा पे आउट 52,294 रुपया 44। अभी तो आप किए थे 2 साल तो एक कंपनी में करके, जो बस खाली यहीं आप बोलते हो कि बस 2 साल रुकिए, साल भर रुक जाइए और बस 2 साल की टाइम और है, 2 साल का टाइम और ऐसे करते करते आप 4 साल। बंदे को पहले वाली कंपनी का प्लान दिया था और उसी बंदे को मैं इस कंपनी का प्लान देने जाता हूं तो वो बस एक ही बात बोलता है कि भैया क्या भरोसा है कि आप इसमें टिकेंगे कि फिर कभी दूसरे में चले जाएंगे। कौन सा वर्क है, आपका कोई टाइम में नहीं है और 12 बजे कभी कभी 2 बजे कभी सुबह में अगर उनको शाम को उठा दिए, अगर रात में तो खाना पीना दिए, तो सुबह में अगर लेट हुआ अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि अरे आप ही तो जगा रहे हैं। और बीवी पत्नी को मिला के 5 लोग हैं आप लोग, और 5 लोग की खर्चा कहाँ से चलेगी आपका जी। जब खर्चा कहाँ से चलेगी, वो बार बार करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, खाली बैग उठा के कभी इस कंपनी का प्रोडक्ट कभी उस कंपनी। फिर 2 बार एक बार वो बातें सुना, फिर मैं ससुराल जाना ही बंद कर दिया। अच्छा। कि जब तक मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। मतलब आज आप जब तक सक्सेस नहीं होंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, तब तक ससुराल आप नहीं। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही जबरदस्त टॉप लीडर, आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और आपको उनके जीवन के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और आपसे उनके थोड़े से जीवन के बारे में हम लोग इसलिए बात करेंगे, थोड़ा सा किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत गांव में रहते हैं, शहर के रहने वाले नहीं हैं, और इनके जीवन में कैसे कैसे और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इनको करने का मौका कैसे मिला, आइए दोस्तों इनसे हम बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है, मैं कछवा के बगल बरैनी गांव मिर्ज़ापुर ज़िले से बिलोंग करता हूं और पेशे से मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और काफ़ी संघर्ष जीवन था मेरा, जिससे कि मैं व्यस्त ज़िंदगी जी रहा था और उसी ज़िंदगी से जीते जीते मुझे कुछ दिन बाद डायरेक्ट सेलिंग के विषय में लोग आके बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बताएं, मगर लोगों की बातें सुनकर, क्योंकि पहले से ही मुझे लोग बताते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग और ये सब फर्जी काम है और इसे ये टोपी पहनाने वाला वर्क है, लोग खाली लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ऐसे सुनने को मिला था। इसलिए हम इस पे बहुत बिलीव नहीं करते थे। मगर कुछ दिन बाद ऐसा मेरे जीवन में मोड़ आया कि मेरे मामा का एक लड़का आया, मैं उसे ना नहीं कह पाया और मैं जुड़ गया। एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कंपनी आई जिसमें मैंने जुड़ा और वर्क करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे संघर्ष भरी वर्क था, फिर भी सफलता बहुत अच्छा नहीं मिला वहाँ। उसके बावजूद हमने अपने घर में पशुपालन का व्यवसाय किया और लगभग 16-17 ठे मैंने जर्सी गैया रखा और उसको यूज किया और डेयरी पे दूध देने का वर्क किया। उसी बीच में मुझे एक नई डायरेक्ट सेलिंग, जो कि हमारे बहुत क्लोज के लीडर थे, वो आके हमें समझाने लगे, मगर मैं बोला कि नहीं भाई, मैं तो अभी एक करके ऐसे ऐसे करने के बाद मेरे कोई सफलता न मिलने की वजह से अब मेरा जो है माइंड वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर रहा है और मेरा दिमाग वहाँ से हट गया है। मैं अपना दूसरा व्यवसाय चालू किया हूँ। फिर भी सर वो मुझे प्रेशर किए और मैंने फिर जुड़ गया। जुड़ने के बाद मैं गया कंपनी के CMD सर से मुलाकात किया और मुलाकात करते वक्त हमने देखा कि माइंड में मुझे कुछ समझ में आया कि मुझे यहाँ पे कुछ ग्रोथ दिखाई दिया और उसी दिन से मैंने आया सर, अपनी ID लगाया और धीरे धीरे वर्क का कारोबार चालू हुआ और लगभग 6 महीने बीतते बीतते कुछ अलग हो गया ज़िंदगी में। और जब अलग हुआ धीरे धीरे टीम बढ़ी और नेटवर्क मार्केटिंग पे अपना विश्वास बढ़ने लगा। नेटवर्क मार्केटिंग पे अपना विश्वास बढ़ा, पे आउट जनरेट होने लगा अकाउंट में। तो दोस्तों 6 महीने की जननी है और 6 महीने जिस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हूँ, आपसे बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मेरी करियर शुरुआत तो हुआ, पहला पे आउट जो मेरा आया 1013 रुपये का, मगर जो हाईएस्ट पे आउट आया मेरा 52,094। 52,000 जी, मतलब पहला पे आउट जो आपका पहला पे आउट हमारा 1013 रुपये का था सर। जी जी। और 6 महीने वर्क करते करते ऐसे बढ़ता गया। पहला पे आउट 1013 का, दूसरा पे आउट हमारा जब दूसरे महीने का 2100 का, तीसरे महीने का 4800, चौथे महीने 8000 से प्लस हो गया, 5वें महीने में 17,000 के आसपास आया और 6वें महीने में हमारा 29,000 के आसपास और 7वें महीने का मेरा पे आउट 52,294 रुपया 44 पैसा का। 52,294 रुपया 44 पैसा। तो ये आपके अकाउंट में चला गया? चला गया सर।
तो ये सर, हमारे ये अकाउंट में जो आ गया। आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्रम संख्या जो बिकली पेवाउट तो आप बता रहे हैं बिकली हर हफ्ते का जी। आप बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सर बीच में आपको रोकना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज़ पूछना चाह रहे थे सर कि डायरेक्ट सेलिंग आपको मिली कैसे? डायरेक्ट मतलब कि आपको पहली बार कहाँ दिखाया गया, कैसे समझाया गया, कहीं घर पे कि कहीं मीटिंग में, कहीं सेमिनार में, कहाँ देखने को मिला आपको? नहीं सर, ऐसा है कि हम कछुआ रोड चौराहा एक है जो कि मिर्ज़ापुर और बनारस का बॉर्डर है। अच्छा अच्छा। हमें लगभग 10:30 बजे रात वहाँ बुलाया गया। 10:30 बजे हाँ, रात जी को? और हम लोग 12 बजे तक वो जो मोदी जी का एक बना हुआ था जो आजकल बैठक की तरह बनता नहीं हर चट्टी चौराहे पे, वहीं बस पे स्टैंड। जी बस स्टैंड के सामने वहीं बना हुआ था। उसी में हम लोग बैठ के लगभग 11-12 बजे तक मंथन हुआ। समझ में आया तब हम फिर से एक बार जोर कसे कि नहीं भाई, हो सकता है भाई एक जगह से असफलता मिली हो, बार बार असफलता नहीं मिलता। क्योंकि कहावत यही है दोस्तों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलता मगर एक दिन ज़रूर मिलता है। तो सर 11-12 बजे रात को जब आपको प्लान समझाया गया तो क्या उसी दिन रात को समझ में आ गया कि 1-2 दिन लेट किया? नहीं सर, रात को समझ में आ गया, वहीं पे समझ में आया हमें। क्योंकि हम कोई एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे थे, क्योंकि अनुभव तो हमें पूरा था कि नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़ के कोई इनकम नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है कि बड़ा इनकम जनरेट यहीं से हो सकता है। तो इतना तो मुझे पता था, मगर प्लान जब समझ में आ गया तो हमें लगा कि नहीं यहाँ पे हम कुछ बड़ा कर सकते हैं जी। और जब मेरे को प्लान समझ में आया तो मैंने सुबह अपनी आईडी को एक्टिव कराया और एक्टिव कराने के बाद मैंने अपना वर्क शुरू किया और लोगों से जा के मिलना, रात हो चाहे दिन हो, मतलब मेहनत तो इतना की है सर ना कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का बिजनेस है। एक कहें कि लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाएं और इनकम आना चालू हो जाए, तो ये संभव नहीं है सर। क्योंकि आप अगर मेहनती हैं, मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपका ग्रोथ होगा। ये ऐसा प्लेटफार्म है और ये प्लेटफार्म मेहनत करने वालों का है। और मैंने मेहनत करना चालू किया और मेरे जो ऊपर के सीनियर थे, सारे सीनियर ने मुझे बस एक ही राय बताया, जो 8 लाख 10 लाख 25 लाख के पे आउट पे पहुँचे हुए हैं, उन लोगों से जब मुलाकात हुआ मुझसे तो उन्होंने बस एक ही बात बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है कि आप इसमें पढ़ाई और लिखाई को लेके बहुत मतलब नहीं रखता, इसमें मेहनत ही सबसे बड़ी मतलब रखता है। अगर आपके पास मेहनत है और सही प्लेटफार्म है तो आप एक ना एक दिन चटकेंगे ज़रूर और चमक आएगी। सर ये कह रहे थे कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरुआत की तो आप अपने घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन कोई तो होगा, किसी को बताए थे पहली बार आप? सर जब घर में हमने इस चीज़ की बात किया तो घर वाले सब नाराज़ हो गए, बोले कि यार ये क्या पागलों वाली काम कर रहे हो आप, जब सुबह देखो उठते हो, नहाते धोते हो, सब बैग उठाते हो, कहाँ चले जाते हो। हाँ, और ऐसे करते करते जब मैंने लगभग 2 महीना वर्क किया तो घर वाले सब नाराज़ हो गए। घर वाले सब ये बस बार बार निगेटिव, अरे आप कुछ नहीं कर पाओगे, फालतू का काम है। हमारे गांव का एक पहले से एक लड़का कर रहा था, आज तक कुछ नहीं कर पाया। ये ऐसे करके तमाम प्रकार की निगेटिव बातें हमारे घर वाले बोल रहे थे। फिर भी हमारे घर वाले एकदम मुझको निकम्बा समझ लिए कि ये एकदम निकम्बा, इसको छोड़िए, इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। और कोई कह रहा कि कुछ भी मत करो, आप घर पे बैठे रहो, मगर ये सब मत करो। मगर मेरा जिद एक ऐसा था कि जब मैंने इस प्लेटफार्म का वो समझ लिया कि इस प्लेटफार्म से हम बहुत दूर तक जा सकते हैं और यहाँ हमारी ग्रोथ है, तो मैं किसी का सुना नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा लड़ाई पहले अपने घर वालों से लेना पड़ता है। जो कि घर वालों से अगर विजय पा जाएगा, फील्ड में वो लड़ लेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत सारे निगेटिव मिलेंगे, जब तक उस बातों को आप अपने अंदर नहीं लेंगे तब तक आप फ्रेश और रास्ता आपका क्लियर होता जाएगा। जब उनकी बातों को आप अपने माइंड में लेने लगेंगे तो आप भी डूब जाएंगे। कि लव मैरिज है कि ऑरेंज मैरिज है? नहीं सर, मेरा तो ऑरेंज मैरिज है। तो सर ये जो आपकी पत्नी है, तो आप अगर जब नेटवर्क मार्केटिंग किए होंगे तो उनको तो बताए होंगे ना कि ऐसा ऐसा कंपनी है, लाखों रुपया कमाएंगे, तो उनका क्या जवाब था? उनको भी बताया सर, तो उनका बस एक ही जवाब था कि अरे अभी अभी तो आप किए थे 2 साल तो एक कंपनी में करके, जो बस खाली यही आप बोलते हो कि बस 2 साल रुकिए, साल भर रुक जाइए और बस 2 साल की टाइम और है, 2 साल का टाइम और। ऐसे करते करते आप 4 साल बिता दिए। अब मैं कौन सी गारंटी लूँ
तो फिर मैं वही बात को दोहराता था कि अब देखिए उस कंपनी से तो नहीं हो पाया, मगर इस कंपनी में आप साल भर का टाइम मुझे दे दो, साल भर में मैं कुछ न कुछ करूँगा। तो वाइफ से अपने फिर वो हमारी जो श्रीमती जी हैं वो बोली कि अब करना तो आप ही के मन का है, क्योंकि आप तो किसी का बात मानते ही नहीं जी। शांति से आप इतना अच्छी खासी आपका डेयरी चल रहा था, इतना अच्छा खासा पशुपालन का धंधा था, आप सब बेच दिए, सारे गैया को बेच दिए, सारा चीज़ आप वो कर दिए खाली इस चीज़ में, और आज तक कुछ नहीं हुआ। जब भी हम पूछते हैं तो बस यही आप बात बोलते हैं कि 6 महीना और रुक जाइए, साल भर और रुक जाइए, कारवा बदलेगी। तो कभी सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैडम को सेमिनार में चाहे मीटिंग में कभी आप ले गए? अभी तक तो नहीं सर, अभी तक नहीं ले गए हैं? जी नहीं। और सर ये करते कभी माता पिता को अपने सेमिनार में मीटिंग में ले गए हैं? नहीं सर, माता पिताजी को जब बोलते थे, कभी कभी हमारे यहाँ सेमिनार लगता था तो वो लोग बोलते हैं अरे फालतू का काम है, अब तुम तो जा रहे हो, अब हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, और वो लोग कभी राजी ही नहीं हुए कि आप करो जी। और मैं आज की डेट की बात बताऊं दोस्तों, जब उस समय लोग, हमारे घर के लोग ऐसी बातें बोलते थे कि अंदर दिल में लगता था, मगर फिर भी मुझे एक ही बात याद आती है कि जब तक निगेटिव आप अंदर नहीं लेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, दुनिया तो कुछ भी कहेगी। अगर लोग अपने घर से अगर जीत जाएंगे, क्योंकि प्रथम पाठशाला नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हिलने से घर वाले ही पहले नाराज़ होते हैं, दूसरों लोग से तो बाद में मिलेंगे आप, पहले अपने पत्नी से, अपने माताजी से, अपने पिताजी से, सब यही लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी गांव के थे, जानते नहीं थे इसके विषय में, क्योंकि वो लोग बस एक ही बात जानते हैं कि मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। और वो भी मेहनत शारीरिक, दिमागी मेहनत उन लोग के बस की नहीं था, क्योंकि वो लोग कभी किए ही नहीं थे। मगर मुझे समझ में आया थोड़ी सी बात, और जब मैंने ये कारवा शुरू किया, धीरे धीरे इस कारवा को बढ़ाते गए, और आज लगभग 7 महीने की जननी में आज यहाँ तक हम कह रहे हैं पहुँचे। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग आप कंपनी करते हैं, यस। तो आप जब प्लान दिखाने जाते हैं तो पहले आप किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे जी। तो सर जब पहला जो चीज़ होता है वो अच्छा लगता है। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो किसी को प्लान दिखाते हैं तो आप बताते हैं कि माय फर्स्ट कंपनी, तो लेकिन जब आप जाते होंगे तो आप उसी व्यक्ति के पास गए होंगे कि कोई ऐसा तो व्यक्ति होगा कि जो पहली कंपनी का प्लान समझा था और नहीं किया था, आज वो आप दूसरी कंपनी का प्लान लेके जा रहे हैं, तो वो इस टाइम क्या कहता है? ये तो सर देखिए हार्ड वर्क तो है, क्योंकि जब मैंने पहली कंपनी जो किया था, लोगों को बताया था कि भैया मैं इस कंपनी में हूँ, इस कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, इस कंपनी का, तो लोग तो वही जानते थे, वो नहीं लिए। तो फिर दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट आप लेके जाते हैं तो क्या रिएक्शन आता है, ये हमको हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप जो पहली कंपनी किए उसमें आपको 1 साल 2 साल आपने काम किया, फिर उसके बाद जब दूसरी कंपनी में आप गए, वही प्रोजेक्ट आप दूसरी कंपनी के उसी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं आपको, और आप कैसे उनको डील करते हैं, यही दर्शक आपसे पूछना चाह रहे हैं सर। दोस्तों ये तो देखिए संघर्ष भरी कहानी तो है। अगर मैं जिस बंदे को पहले वाली कंपनी का प्लान दिया था और उसी बंदे को मैं इस कंपनी का प्लान देने जाता हूं, तो वो बस एक ही बात बोलता है कि भैया क्या भरोसा है कि आप इसमें टिकेंगे कि फिर कभी दूसरे में चले जाएंगे। तो ये सवाल आता है, ये सवाल बार बार आता है और हर जो लोगों के पास आता है। फिर भी हम डटे रहे सर, ये सवाल आते हुए भी मैं डटा रहा। लोग सुनते नहीं थे, फिर भी मैं वहाँ न होकर नई जगह पे जाना प्रयास किया, और नई जगहों पे जब मुझे कुछ सफलता मिलने लगी तो आज वही लोग फ़ोन करके बुलाते हैं कि भैया आप अकेले कमाएंगे, आप थोड़ा सा आइए, हमें भी बताइए। अरे अकेले मत जाइए भाई, हम भी किसी कंपनी में आपके साथ थे। जी। तो अब लोग जब इनकम चालू हुआ तो लोग आने का प्रयास करने लगे। अब लोग अच्छे से बात भी करते हैं, लोग बुलाते भी हैं, और अब कहते भी हैं कि नहीं ये कंपनी सही है, इसके जो सारे प्रोडक्ट हैं वो मार्केट के रेंज के हैं और ये कंपनी चलेगी। सर ये कहना चाहते हैं जैसे यूथ आपके साथ क्यों जुड़े, क्योंकि आप एक कंपनी छोड़ चुके हैं जी, दूसरी कंपनी में आए, तो यूथ का कहना ये है कि हम कोई कंपनी ऐसा चूज करें कि जो हमें वो लंबे समय तक हमारी पूरा जीवन बिता दे, और जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सपने हैं वो एक ही कंपनी से हमको पूरा करना है। तो आज आप बता रहे हैं कि इस कंपनी को हम करेंगे और करते रहेंगे, ये राइट है सर। तो अब जैसे कि आप प्लान देते हैं
तो कभी काल आपकी रात में आप जब जाते हैं तो आपका मन नहीं ऐसा नहीं करता है कि पहली वाली कंपनी सही थी, ये वाली अब नहीं सही है? कभी मन में ख्याल तो नहीं आता है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले से जब एक कंपनी मैंने जब कुछ दिन किया तो ये सब मैंने लीड कर चुका था कि जब से इससे बेहतर कंपनी नहीं मिलेगी और हर एंगल से बेहतर नहीं रहेगी तब से मैं दूसरा कंपनी नहीं करूँगा। जब मुझे बेहतर कंपनी मिला और मुझे लगा कि नहीं ये सही प्लेटफार्म है, यहाँ के से लोग संतुष्ट भी हैं हमारे और यहाँ ग्रोथ भी है, तो हमें ऐसा फील नहीं हुआ फिर कि मैं पिछली कंपनी मुझे बेटर थी ये जैसे कंपनी। सर पहली कंपनी के लोग तो आपके नेटवर्क मार्केटिंग आप फील्ड में रहते हैं जी। ज़्यादातर हम देखते हैं आपको 10-11 बजे रात तक आप घूमते ही रहते हैं। और पता नहीं कौन सा नशा आपको धरा है कि रात को 11 बजे 10 बजे कभी कल तुम 12 बजे 1 बजे भी फ़ोन किए तो आपका फ़ोन उड़ जाता है। तो जो पहली कंपनी के लोग थे आपसे जब मिलते हैं तो क्या मतलब कुछ टाइम दर्द लगता है कि उनको ये लगता है कि नहीं ये तो फंस गए, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लोग फंसे हैं? यस, ऐसा सर क्या ना, होता है? ये भी बात आप जो कह रहे हैं ये बात हकीकत है। उन्हीं की जो दर्द है सर ना, उन्हीं की दर्द तो मुझे इतना पॉजिटिव बनाया, क्योंकि वो लोग बार बार मुझे निगेटिव सोचते हैं, अब तो ये फंसा, अब तो ये गया, यहाँ पे था तो कुछ बेटर था, अब वो कंपनी में गया तो ये फंस गया, ये बंदा एक मतलब उन्हीं लोगों की बात जो है मेरे दिल में जो छुप रही थी। मुझे बस एक ही सपना था मेरा कि मैं उनको ये करके दिखाऊंगा कि देखिए वहाँ से बेटर यहाँ है। और जब मेरे को समझ में आया तभी मैं यहाँ पे आया और ये मैं करके दिखाने के प्रयास में, इसीलिए मैं रात दिन एक कर दिया। कभी 10 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है, कभी कभी तो मैं 2-2 बजे घर गया हूँ रात को। उसके बाद फिर सुबह उठता हूँ 7 बजे घर से निकल जाता हूँ, 2 बजे रात घर पहुँचता हूँ, कभी 12 बजे रात घर पहुँचता हूँ। मतलब बस खाली उन लोगों की बात जो है वो दिल में इतना धसी हुई थी कि आज अगर मैं यहाँ पे असफल होऊंगा तो मैं एक मजाक बन के रह जाऊँगा फील्ड में और कोई मेरे बात का लाइक नहीं करेगा, ना कोई मेरी बात को सुनेगा, क्योंकि हर बार फेलियर होते जाएंगे तो लोग आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। तो इसलिए मैं वही चीज़ सोच के दिन रात इसलिए मेहनत किया कि मैं एक अलग प्लेटफार्म बनाऊं, क्योंकि भीड़ के साथ तो सभी लोग चलते हैं और मैं भीड़ से निकल के एक अलग रास्ता चुनने का प्रयास किया और अलग रास्ता भी चुना और लोगों को उस रास्ते पे धीरे धीरे ले जाने का प्रयास किया और उस प्रयास में अभी तक तो मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक सफल हूँ। सर जैसे कि मैडम आपकी जो पहली कंपनी थी आप कर रहे थे जी, तो कभी काल जैसे पहली कंपनी में आपने किया था तो उसका भी प्रोजेक्ट रहा होगा? अभी तक तो है सर, अभी तक है जी। तो घर वाले तो उसको यूज किए होंगे। जब ये आप दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट लेके गए होंगे तो आपकी मैडम नहीं ऐसा कभी कही है कि नहीं पहला वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, आपका प्रोजेक्ट दूसरा वाला प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है? कभी ऐसा ताना वाना तो नहीं आता तो था? सर आता है, अब भी तक आता है कि पहले की जो कंपनी थी उसका प्रोडक्ट ला के आप इतना रखे हुए हैं घर में, वो यूज नहीं हो पाया, सब डेट एक्सपायर हो जा रहा है, तब से फिर नई कंपनी लेके आ रहे हैं, इसका भी प्रोडक्ट आप, तो उनसे बस एक ही बात बोला जाता है कि आप घबराइए मत, ये दूसरे का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसी दूसरे का है, ये फील्ड में जाएगा। और वो फील्ड में दोस्त थोड़ा सा जो मैं मैनेज करता हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा ओवर उठाना पड़ता है हर क्षेत्र में, क्योंकि उभरना है तो थोड़ा सा ओवर वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने जो ले गया हूँ उसको मैं धीरे धीरे फील्ड में निकालता हूँ और बेचने के बाद उसी से पेट्रोल भरा के मैं चलता था और अब धीरे धीरे वो कारवा भी डाउन होने लगा और धीरे धीरे जब पैसे आने लगते हैं तो परिवार को सारी चीज़ें जो है अच्छे लगने लगते हैं। अब यही प्रोडक्ट उनको जम रहा है क्योंकि यहाँ से इनकम आने लगा तो वो प्रोडक्ट उनको ये हो रहा है। लेकिन अगर अब एक भी साबुन लेना है ना, अगर साबुन नहीं रहेगा या तो पेस्ट नहीं रहेगा तो बोलेंगे कि नहीं आज दतुअन कर लो नीम का, कल पेस्ट आ जाएगा अपने कंपनी का, मगर बगल से वो लेना पसंद नहीं करेंगे। यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि जो टीम को कैसे आप सुझाव दे सकते हैं, जो नए नए लोग हैं कैसे उनको समझाना चाहते हैं कि ये जिस कंपनी को आप कर रहे हैं वो और कंपनियों से अलग है, कैसे आप नए लोगों को समझाना चाहेंगे? सर नए लोग को इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि हर कंपनियों का लगभग कोई का 6 लाख का प्लान है, किसी का 8 लाख का प्लान है। हमारी जो प्लान है ये बाइनरी टू जनरेशन प्लान है और मात्र 2 लाख का प्लान है। जी, कभी कल आप 1 बजे बता रहे हैं 2 बजे रात को जाते हैं तो क्या आपको घर पर खाना मिल जाता है सर? सर खाना तो मेरा पैक होके अलमारी में रखा जाता है, मतलब पैक होके आपका खाना रखा सब सो जाते हैं घर वाले। मैं जाता हूँ
अपना गेट खोलता हूँ, क्योंकि रात को 1 बजे 2 बजे जाते हैं तो पहले मैडम से बोलते हैं कि खाना लाओ कि नहीं आप लेके खा के सो जाते हैं? किसी से नहीं बोलते सर, सब सोए हुए हैं, क्या जगाएं। मैं जाता हूँ बस अपने हाथ से लेता हूँ, और जो भी हो 1-2 रोटी खाने के बाद बस चुप मार के जाके कभी अपने ऐसा नहीं हुआ सो कि अपनी मैडम से बोले कि नहीं खाना लेके आओ? नहीं, ऐसा तो सर जब कभी किए हैं कि नहीं सर? नहीं, कभी तो किए तो थे सर, जब तो किए थे तो गुस्सा हुई गुस्से कि में नहीं? उठी तो बोली अरे आपका पता नहीं कौन सा वर्क है, आपका कोई टाइम ही नहीं है। और 12 बजे कभी कभी 2 बजे कभी सुबह में अगर उनको शाम को उठा दिए, अगर रात में तो खाना पीना दिए, तो सुबह में अगर लेट हुआ अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि अरे आप ही तो जगा रहे हैं रात भर, तो मैं क्या करूं। तो इसी वजह से सर मैं जगाना ही बंद कर दिया। मैं सीधे जाता हूं, अपने से भोजन उठा लिया और टिफिन बैठ के टिफिन किया, उसके बाद आराम से जाके अपने अच्छा सर, ये बिस्तर पे कह रहे लेट थे कि जाता जैसे था। कि नेटवर्क मार्केटिंग जब से आप ज्वाइन किए हैं, जी नेटवर्क मार्केटिंग जब से किए, तो आप कभी ससुराल गए हैं? गए हैं सर, एक आध बार तो गए हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो क्या ससुराल वालों को भी ज्वाइन कराएं बिजनेस को? सर ज्वाइन तो कराए हैं, मगर वो लोग भी आज तक किए नहीं। बस यही बोलते हैं अरे ये सब बकवास है, फालतू, ये पता नहीं कहाँ दौड़ते हैं। तो अगर किसी कंपनी में जाके काम करें या कोई दूसरा वर्क करें जहाँ से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी करें, फालतू ये घूम रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। सर ये कहना चाह रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले जब आप ससुराल में जाते थे तो आपकी इज्जत बढ़ी थी? नहीं, कि तब तो अब बढ़ी थी सर। इज्जत नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद बढ़ी है? नहीं, अब तो लोग इज्जत करते हैं नहीं सर। नहीं, जिसे जब शुरू किए थे आप, शुरू किए थे तब तो नहीं करते थे। उससे पहले? उससे पहले तो भाई मैं इतना जाता भी नहीं था, कभी काल जाता था तो थोड़ा सा वो था, मतलब करते थे, मगर बीच में जब नेटवर्किंग के विषय में सुने लोगों ने तो एक आध बार गए तो उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, और लोग फालतू फोन से बात भी करते थे। जब फालतू बात होने लगा कि जैसे निगेटिव बात जहाँ पे होने लगता था तो मैं वहाँ छोड़ देता था। अच्छा, तो हमारे ससुराल वाले भी बस एक ही बात बोलते थे, बच्चे हैं आपके, अरे 3 बच्चे हैं और बीवी पत्नी को मिला के 5 लोग हैं आप लोग, और 5 लोग की खर्चा कहाँ से चलेगी आपका? जी, जब खर्चा कहाँ से चलेगी, वो बार बार करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, खाली बैग उठा के कभी इस कंपनी का प्रोडक्ट कभी उस कंपनी का प्रोडक्ट ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे तो तमाम लोग झोला लेके घूम रहे हैं फील्ड में, आज कोई कुछ नहीं कर पाया, और उसी सिलसिले पे आप चल रहे हैं। मैं फिर 2 बार 1 बार वो बातें सुना, फिर मैं ससुराल जाना ही बंद कर दिया। अच्छा, कि जब तक मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। मतलब आप जब तक सक्सेस नहीं होंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, तब तक ससुराल आप नहीं जाएंगे। तो सर सक्सेस का मतलब 4 व्हीलर के साथ ही जाएंगे? जी, जब तक आप 4 व्हीलर नहीं लेंगे तब तक ससुराल नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैडम तो जाएंगी ना सर? हाँ, मैडम तो जाएंगी भाई, मैडम को थोड़ी, बच्चे तो जेबे करेंगे। हाँ, बच्चे जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि आप जब सेमिनार मीटिंग करते हैं, जिस कंपनी में दोबारा आप आए हैं, तो कोई ऐसा लीडर कभी ऐसा नहीं करता कि ये पहली कंपनी में करता था, कि ऐसा ना हो कि इस कंपनी के वालों को लेके उस कंपनी में चला जाए? नहीं सर, ऐसा तो कोई अभी इस पर ध्यान दिया जाए। इस पे तो कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जब हम आए हैं जब से तब से यहाँ ग्रोथ ही कराए हैं, इसलिए ऊपर के लोगों का विश्वास और भरोसा अपने पे बना है कि नहीं भाई, जब आदमी कहीं से इनकम कमाने लगता है तो वहाँ से हटने का वो नाम नहीं लेगा। क्योंकि जब से इनकम नहीं आता है तभी दिमाग भागता है कि इधर से उधर, मगर जब आदमी इनकम करने लगता है तो अस्थायी तौर पे वहाँ पे जमने का प्रयास करता है। क्योंकि जब तक एक जगह अगर गड्ढे खनेंगे पानी तभी मिलेगा, जगह जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा खनने से कभी पानी तो मिलेगा नहीं। सर ये कहना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लड़कियां भी काम करती हैं बहुत तेज। तो सर लड़कियां कैसे इस बिजनेस को करते हैं, तो गांव के लोग उनको कमेंट क्यों करते हैं? तो वो लड़कियां क्या कहना चाहेंगी उस गांव के लड़कों को, चाहे अपने पेरेंट्स को, क्या बता के करें कि नहीं ये बिजनेस ऐसा है? क्योंकि हम बहुत सारे लोग को सुनते हैं, गांव में देखते हैं कि देखिए फलां की लड़की है झोला उठा के घूमने वाला काम करती है। तो इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर ना कि गांव के तो जो सिलसिला है जी, ये तो काफ़ी जान ही रहे हैं कि गांव के लोग हर महिलाओं पे और हर लड़कियों पे उंगली उठाते हैं कि अरे वो जो है उनकी जो लड़की है सुबह सुबह बैग उठाती है, पता नहीं कहाँ जाती है कहाँ नहीं। ये हर चट्टी चौराहे पे लोग जो है उसका हवा उड़ाते हैं, मजाक तो उड़ाते हैं। हाँ, मजाक बना लेते हैं लोग। तो इसलिए सर वो ऐसी बात नहीं है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस है और आने वाला जो जनरेशन प्लान का बिजनेस है और आने वाला ग्रोथ इसी से है। क्योंकि सर्विस का हाल देख ही रहे हैं, नौकरी का ये स्थिति है, सारी चीज़ प्राइवेट हो ही जा रही हैं। मगर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है
कि ये आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय है जी और विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग है। ये नहीं है कि सिर्फ अपने ही देश में, अपने ही भारत में है, ये हर देशों में है जी और इसी से लोग ग्रोथ कर रहे हैं। आप अगर रेशियो उठा के देखेंगे, जब भी कोई अगर साल का रेशियो उठा के देखिए तो जब भी करोड़पति पैदा हुए हैं अपने देश में, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो वो लोग एमएलएम से ही हुए हैं। सर ये करते कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आप कभी घूमने गए हैं? गए हैं सर। कहाँ कहाँ गए हैं सर? हम तो सर गए, नैनीताल गए हैं। जी अभी तो जान ही रहे, अभी शुरुआत था मेरा। मैंने नैनीताल जिम कारपेट कई बार गया, दिल्ली गया कई बार, अच्छा अच्छा। और गोवा का मेरा ट्रिप है सितंबर में। तो सर ये नेटवर्क मार्केटिंग से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके क्या सपने हैं? नेटवर्क मार्केटिंग से सर हमारे तो पूरे सपना नेटवर्क मार्केटिंग से ही अब बन गया है, क्योंकि मतलब मैंने क्या करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से? मैं नेटवर्क मार्केटिंग से सर मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा मिसाल बनूँ कि लोग देखें और लोग ये कहें कि देखिए ये बंदा एक दिन झोला लेके घूमता था, सब लोग इस पर हंसते थे, और आज यही बंदा जो अपने क्षेत्र का एक विकास करना मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र का ऐसा मैं कोई वर्क करूँ कि लोग मुझ पे ये करें कि नहीं ये उन्हीं के हाथों से हुआ है। जी मेरा यही एक सपना है। नेटवर्क मार्केटिंग से आप जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारा घर हो, बंगला हो, कार हो, तो आपका भी ऐसा कोई सपना हो कि मतलब सर देखिए सपना तो है ही है, क्योंकि बिना सपना का कोई काम ही नहीं होता। जी सर। क्योंकि पहले सपना देखना होता है, उसके बाद ही सपना सच होता है। MLM प्रदीप नेटवर्क मार्केटिंग और MLM का सारे वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग का जो देखना चाहेंगे वो इसी चैनल पे आपको उपलब्ध रहेगा। दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के किसी भी सर का इंटरव्यू लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनसे हम जाके मिलेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे। दोस्तों अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। ओके बाय दोस्तों।